ओम नमः शिवाय। श्री शिव महापुराण उमा संहिता चौथा अध्याय। मुनिगण बोले, हे तात, हे तात, हे महाभाग, हे महामते, आप धन्य हैं, क्योंकि आपने परम भक्ति प्रदान करने वाली यह अद्भुत शिव कथा सुनाई है। हे सूत जी, व्यास देव के प्रश्न के अनुसार पुनः शिव जी की कथा कहिए। आप सर्वज्ञ व्यास जी के शिष्य और शिव तत्व के ज्ञाता हैं। सूत जी बोले, इसी प्रकार मेरे गुरु व्यास जी ने सब कुछ जानने वाले शिव भक्त मुनीश्वर ब्रह्मपुत्र सनत कुमार जी से पूछा था। व्यास जी बोले, हे सनत कुमार, हे सर्वज्ञ, आपने अनेक प्रकार से लीला विहार करने वाले महेश्वर शंकर जी की यह शुभ कथा सुनाई। आप पुनः महादेव शिव जी की महिमा का विशेष रूप से वर्णन करें। हे तात, मेरी बहुत अधिक श्रद्धा उसे सुनने के लिए बढ़ रही है। विविध प्रकार से लीला विहार करने वाले सदाशिव की जिस महिमा तथा माया के प्रभाव से ज्ञान रहित होकर लोक में जो जो लोग विमोहित हुए, उनकी कथा सुनाइए। सनत कुमार बोले, हे व्यास, हे महामते, शंकर की सुखदायिनी कथा को सुनिए, जिसके सुनने मात्र से शिव जी के प्रति भक्ति उत्पन्न हो जाती है। शिव जी ही सर्वेश्वर देवता, सर्वात्मा एवं सभी के दृष्टा हैं। उनकी महिमा से संपूर्ण जगत व्याप्त है। ब्रह्मा, विष्णु तथा रुद्र के रूप में भगवान शिव जी की ही त्रिलिंगात्मिका परामूर्ति अभिव्यक्त हो रही है और समस्त प्राणियों की आत्मा के रूप में उन्हीं की निष्कल मूर्ति स्थित है। 8 प्रकार की देव योनियाँ, 9वीं मनुष्य योनि एवं 5 प्रकार की त्रियर्ग योनियाँ, इन सब को मिलाकर 14 योनियाँ होती हैं, जो हो चुके हैं, विद्यमान हैं तथा आगे होने वाले हैं। ये सभी प्राणी पदार्थ शिवजी से ही उत्पन्न होते हैं, वृद्धि को प्राप्त होते हुए और अंत में शिवजी में ही विलीन हो जाते हैं। ब्रह्मा, विष्णु, इंद्र, चंद्र, देवता, दानव, नाग, गंधर्व, मनुष्य तथा अन्य सभी प्राणियों के बंधु, मित्र, आचार्य, रक्षक, नेता, धनदाता, गुरु, भाई, पिता, माता एवं वांछित फलों को देने वाले कल्प वृक्ष स्वरूप शिवजी ही माने गए हैं। शिव सर्वमय हैं, वे ही मनुष्यों के लिए जानने योग्य हैं तथा पर से भी परे हैं, जिनका वर्णन नहीं किया जा सकता, और जो पर तथा अनुपर हैं, उनकी माया परम दिव्य तथा सर्वत्र व्याप्त रहने वाली है। और हे मुने, देवता, असुर एवं मनुष्यों सहित संपूर्ण जगत उसी के अधीन है। शिव जी की माया ने मन से उत्पन्न होने वाले अपने प्रबल सहयोगी काम के द्वारा विष्णु आदि सभी प्रबल वीर देवताओं को भी अपने अधीन कर लिया है। हे मुनीश्वर, शिव जी की माया के प्रभाव से विष्णु भी काम से मोहित हो गए। देवताओं के स्वामी दुष्ट आत्मा इंद्र भी गौतम की पत्नी पर मोहित होकर पाप कर्म में प्रवृत्त हुए। तब उनको मुनि ने शाप दे दिया। जगत में श्रेष्ठ अग्निदेव भी अहंकार के कारण शिव जी की माया से मोहित हो काम के अधीन हो गए। बाद में उन शिवजी ने ही उनका उद्धार किया। हे व्यास, जगत के प्राण स्वरूप वायु भी शिवजी की माया से मोहित होकर काम के वशीभूत होकर प्रेम से आसक्त हो गए। शिवजी की माया से मोहित हुए प्रचंड किरणों वाले सूर्यदेव ने भी घोड़ी के रूप में स्थित अपनी पत्नी संज्ञा को देखकर काम से व्याकुल होकर घोड़े का स्वरूप धारण किया। शिव माया से विमोहित होकर काम से व्याकुल चंद्रमा ने भी आसक्त होकर गुरु पत्नी का अपहरण किया। बाद में उन शिव ने ही उनका उद्धार किया। पूर्व समय में मित्र एवं वरुण दोनों मुनि तपस्या में स्थित थे। तब शिव जी की माया से मोहित हुए वे दोनों उर्वशी अप्सरा को देखकर मुग्ध चित्त तथा कामना युक्त हो गए। तब मित्र ने अपना तेज घड़े में और वरुण ने जल में छोड़ दिया। तत्पश्चात उस कुंभ से वडवागिनी के समान कांति वाले अगस्त्य उत्पन्न हुए और वरुण के तेज से जल से वशिष्ठ का जन्म हुआ।
पूर्व काल में ब्रह्मा के पुत्र दक्ष भी शिव माया से मोहित हो गए और भाइयों के साथ वे अपनी भगिनी से संपर्क की कामना वाले हो गए। शिव माया से मोहित होकर ब्रह्मा भी अनेक बार स्त्री संग की कामना वाले हो गए। महायोगी च्यवन भी शिव की माया से मोहित हो गए और उन्होंने कामासक्त हो अपनी पत्नी सुकन्या के साथ विहार किया। पूर्व काल में महर्षि कश्यप ने शिव माया से मोहित होकर काम के अधीन हो मोहपूर्वक राजा धनवा से उनकी कन्या की याचना की। शिव जी की माया से मोहित हुए गरुड़ ने भी शांडली नामक कन्या को ग्रहण करने की इच्छा की। तब उनके अभिप्राय को जान लेने के बाद उसने उनके पंखों को भस्म कर दिया। मुनि विम्हांडक स्त्री को देखकर काम के अधीन हो गए और शिवजी की प्रेरणा से हरिणी से ऋष्यशृंग नामक पुत्र उन्हें उत्पन्न हुआ। शिव माया से मोहित चित्त वाले महर्षि गौतम शारद्वती को वस्त्रहीन देखकर क्षुब्ध हो गए और उन्होंने उसके साथ रमन किया। तपस्वी भारद्वाज ने धृताची अप्सरा को देखकर अपने स्खलित वीर्य को द्रोणी में रख दिया। तब उस कलश से शस्त्रधारियों में श्रेष्ठ द्रोणाचार्य उत्पन्न हुए। शिवजी की माया से मोहित होकर महायोगी पराशर ने भी निषाद राज की कुमारी कन्या मत्स्योदरी के साथ विहार किया। हे व्यास, विश्वामित्र भी शिव माया से मोहित हो गए और उन्होंने काम के वशीभूत हो वन में मेनका के साथ रमन किया। नष्ट बुद्धि वाले उन्होंने वशिष्ठ के साथ विरोध किया और शिवजी की कृपा से ही पुनः वे क्षत्रिय से ब्राह्मण हो गए। विश्ववर्वा के पुत्र कामासक्त दुर्बुद्धि रावण ने शिवजी की माया से विमोहित होकर सीता जी का अपहरण किया और अंत में उसकी मृत्यु हुई। शिवजी की माया से विमोहित हुए जितेंद्र मुनिवर बृहस्पति ने अपने भाई की पत्नी के साथ रमन किया। उसके फलस्वरूप महर्षि भरद्वाज उत्पन्न हुए। हे व्यास, इस प्रकार मैंने महात्मा शिवजी की माया के प्रभाव का आपसे वर्णन किया। अब आप आगे और क्या सुनना चाहते हैं? इस प्रकार श्री शिव महापुराण के अंतर्गत 5वीं उमा संहिता में शिव माया प्रभाव वर्णन नामक चौथा अध्याय पूर्ण हुआ। गौरी शंकर भगवान की जय। ओम नमः शिवाय।